वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 करेंगे बीपीएससी सीजीएल के लिए, बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए। तो चलिए, पहला सवाल है हम लोग का, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो लेक सुपीरियर झील हम लोग का कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ताजे पानी का लेक सबसे बड़ा झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुव्याख्यात थे? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी, एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो शास्त्रीय वाद्य संगीत में एम एस सुब्बलक्ष्मी सबसे विख्यात हैं। सवाल 3 है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सवाल 4 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 5वां सवाल है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। किसने किया? यूनानियों ने किया। 6ठा सवाल है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का दामोदर माउजो ने। दामोदर माउजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। फिर ऑप्शन 7 है हम लोगों का, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। 8वां सवाल है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म है? भारत में अधिकतर किस प्रकार की कॉफी उगाई जाती है? 8वां का हो जाएगा हम लोग का सी, अरेबिका। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी का किस्म का क्या नाम है? अरेबिका। 9वां सवाल है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने हरित क्रांति की नीति अपनाई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने हरित क्रांति की नीति को अपनाया था। 10वां सवाल है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना। 11वां सवाल है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक राज्य का संघ के रूप में। एक राज्य का संघ के रूप में। एक राज्य का संघ के रूप में। 13वां सवाल है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का बी, 14 दिन के अंदर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित धन विधेयक मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा के में कार्य संपादन ना करे, यानी 14 दिन। यानी कि 14 दिन तक यदि उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होता है तो उसे उसका कार्य को संपादन मान लिया जाता है। 14 सवाल है हम लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो डी हो जाएगा बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती थी? बिस्मार्क से की जाती थी। ऑप्शन क्वेश्चन 15 है, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश
आर्कीव्स पुस्तक के लेखक कौन है? नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्कविस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। डॉक्टर कल्याण कुमार डे हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्कविस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर कल्याण कुमार डे। 16वां सवाल है, किसी किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का किसका माप है? तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। क्वेश्चन 17 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा। उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, 20 अगस्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, 20 अगस्त। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। 19वां सवाल है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी जी इन चंपारण के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी जी इन चंपारण के लेखक कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। 20वां सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीन। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में स्थित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 21 है, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। हम लोगों का अब 22वां सवाल है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति के अंदर क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है। क्वेश्चन 23, आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो सी सवाल, सी हम लोग का सही हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र पर। सी सवाल सही हो जाएगा हम लोग का, सदस्य राष्ट्र पर। 24वां सवाल है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन क्वेश्चन 25 है हम लोगों का, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, तापीय बिजली का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, तापीय बिजली का। 26वां सवाल है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन की योजना स्वीकार की गई तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आंसर डी सही हो जाएगा, आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। आचार्य जे.बी. कृपलानी। 27वां सवाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 28वां सवाल है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, यह विचार किसका है? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, यह विचार किसका है? तो आंसर हो गया हम लोग का डी, महात्मा गांधी का यह विचार है। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है, यह विचार महात्मा गांधी का है। 29वां सवाल है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है?
तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। 30वां प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के से किए गए थे? उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संशोधन अधिनियम 1976। तो 31वां सवाल है, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के दो सत्रों के बीच अधिक अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही है हम लोगों का, 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के दो सत्रों का अंतराल 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 32 है हम लोग का, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म का एलोरा की गुफाएं और शैल मंदिर स्थित है। हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म की मूर्ति एलोरा में प्रसिद्ध है। 33वां सवाल है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। फिर क्वेश्चन 34 है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी? तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1935। 35वां सवाल है, महाबलीपुरम में 7 पगोंडा किसके द्वारा संचालित कला के साक्षी हैं? 7 पगोंडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के। किसके? पल्लवों के। 7 पगोंडा किसके संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के। किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के। 36वां सवाल है हम लोग का, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो आंसर डी सही हो जाएगा, श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। 39 है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? बी ऑप्शन हो जाएगा, 1911 से 1921 की ईस्वी में भयंकर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, जल। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, जल। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा, जल। फिर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मथुरा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, मथुरा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, मथुरा। 42वां क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का, गोदावरी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, गोदावरी। 43वां सवाल है, तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोडोमा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोडामा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। फिर सवाल है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा
एक दूसरे से अलग किए गए हैं। हमारे लोग का सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल द्वारा। अंडमान निकोबार किसके द्वारा अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल द्वारा। 45वां सवाल है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो बी सवाल हो जाएगा सिलिकॉन। किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। 46वां सवाल है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कि हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का 21 अगस्त। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का 21 अगस्त। ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का 21 अगस्त को। फिर सवाल 56 है माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? रूबी और नहीं, हम लोग का 47वां सवाल होगा कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर, भारत। 2 मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने जीता। मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? एबेल पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? एबेल पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। डेनिस पार्नेल सुलिवन को। डेनिस पार्नेल सुलिवन को। पंचायत राज सम्मिलित किया गया है। पंचायत राज सम्मिलित किया गया है। पंचायत राज सम्मिलित किया है। तो बी नंबर सवाल हो जाएगा राज्य सूची में। पंचायत राज किसमें सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची में। पंचायती राज किसमें किसमें सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची में। 50वां सवाल है बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को बिहार सरकार ने शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 51वां सवाल है हम लोगों का पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। ऑप्शन ए सी हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। निम्नलिखित 52वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पीवीसी थर्मोसेटिंग। ये हम लोगों का गलत हो जाएगा पीवीसी थर्मोसेटिंग। बाकी ये सही है। नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक है। नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग्स है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड फिनोल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोसेटिंग्स है। डी है पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीप्रोपिलीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। 53 सवाल है पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है क्योंकि? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावित नहीं होता है क्योंकि? ऑप्शन डी सही हो जाएगा जल और पेट्रोल एक दूसरे में और मिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में और मिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है ना। फिर 54 सवाल है हम लोगों का कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होती है? क्योंकि यह सी हो गया अदाय होती है। क्योंकि यह अदाय होती है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन की गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदहनशील होती है मतलब ये जलता नहीं है। 55 सवाल है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का एसीटिलीन। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का एसीटिलीन। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों का एसीटिलीन। फिर सवाल है कि माणिक्य रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? 56वां सवाल है हम लोग का माणिक्य रूबी और नीलम
किसके ऑक्साइड हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। किसके ऑक्साइड है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। 57 सवाल है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। 58 सवाल है, यूको यूको किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? यूको किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कान। यूकोनिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? कान में स्थित होता है। 59 सवाल है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता है? यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता है? 59 का डी हो जाएगा, बी एवं सी। बी एवं सी, 59 का डी हो जाएगा हम लोगों का बी एवं सी। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता तथा दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता तथा दृश्य क्षेत्र क्या हो जाता? कम हो जाता। 60वां सवाल है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? रुधिर स्कंदन में यानी रुधिर को जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का विटामिन के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का विटामिन के। 61 सवाल है, निम्नलिखित में कौन सही मेल है? निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो ऑप्शन ये हम लोग का डी सही हो जाएगा, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। हाइपरटेंशन होने से दिल का दौरा पड़ जाता है, यानी सामान्य से अधिक रक्तचाप को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरटेंशन कहते हैं। 62 सवाल है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियत तापी मतलब जिसका जो तापमान है बॉडी का वो चेंज होते रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हम उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अनियत तापी के लिए क्या होता है? उसका शरीर का तापमान हर हमेशा मौसम के अनुसार वायुमंडल के अनुसार बदलते रहता है। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सूची आरएनए। एक सूची आरएनए। एक सूची आरएनए। एक सूची आरएनए। एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? एक सूची आरएनए। रडार के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन है हम लोगों का, रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। रडार के आविष्कारक कौन थे? ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। रडार के आविष्कारक कौन थे? ए एच टेलर एवं लियो सी यंग। 65 सवाल है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हम लोग का बी सवाल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 66 सवाल है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का, ताप नाभिक संलयन में, प्रचालन में। ताप नाभिक संलयन के प्रचालन में। ताप नाभिक संलयन के प्रचालन में। ऑप्शन 67 है, क्वेश्चन 67 है हम लोग का, समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फूलों की कली से। समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूलों की कली से प्राप्त होता है। 68 सवाल है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तत्काल कोलाइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जलरागि क्लोराइड। उसे क्या कहते हैं? जलरागि क्लोराइड। जो उसे क्या कहते हैं? जलरागि क्लोराइड। उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलरागि क्लोराइड। 59 सवाल है, गामा किरणें क्या होती है? 59वां सवाल है कि गामा किरणें क्या होती है? तो सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित करने रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। 70 सवाल है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। फिर सवाल है हम लोग का 71, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, आयोडीन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, आयोडीन का।
सामान्यतः 72 सवाल है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, क्वार्सिक्योर। क्वार्सिक्योर जो रोग प्रोटीन की कमी से होता है। फिर सवाल है 73, जरूरत द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुँचता है। जरों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है दारू द्वारा। किससे पहुंचता है? दारू द्वारा। ये जाइलम उत्तम का एक भाग होता है। दारू क्या होता है? एक जाइलम उत्तक का भाग होता है। 74 सवाल है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा ए, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। 75 सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोलिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल बनाता है? कार्बोलिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का बी, H2CO3। H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? H2CO3। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल करेंगे इसका, मैथ और रीजनिंग। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिए ताकि इस तरह से वीडियो और आते रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू।